अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा चिकन और भिंडी का सालन। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये गर्मियों में ऐसे ही शोरबे वाले सालन खाने का मज़ा आता है। लाइट लाइट फ्लेवर का होता है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है चिकन और भिंडी का शोरबे वाला सालन। लेमन डालूंगी, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है इससे। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। चिकन दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी टेंडर हुई हुई है। ये देखें आराम से टूट रही है। भिंडियाँ भी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े का बना है ये कि हाथ नहीं रुक रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शोरबे का टेस्ट है, लाइट लाइट फ्लेवर का। गर्मियों में इसी तरह के अच्छे लग रहे होते हैं शोरबे वाले सालन। और भिंडी भी बहुत अच्छी सी गल गई है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। साबुत गरम मसाला है, 5 लौंगें, 8 काली मिर्चें और 2 बड़ी इलायचियाँ, ये जाएंगी इसमें। गरम मसाला शामिल करने के बाद 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी इसकी। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली। इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल भी निकल के आ गया है। अब इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1½ टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये जाएगा इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखें ऑयल भी निकल के आ गया इसका। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये जाएंगे इसमें। मिक्स करेंगे मसाले के साथ इसको। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। बड़ा अच्छा सा मसाला बनेगा, टमाटरों का कच्चापन भी खत्म हो जाता है इस तरह से। 10 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने कवर करके रखा था। अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा हो जाता है ये मसाला। भूनेंगे इसको। लो मीडियम फ्लेम पे मैं खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें बेहतरीन सा हो जाता है ये। इसको कवर करके रख देना हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए, तो मसाला बहुत अच्छा बनेगा। और खूब अच्छी सी भुनाई करनी है और ये इस तरह से भी कर दें ताकि स्मूथ सा शोरबा बने। कोई प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, इतने मज़े का बनता है ये। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें शामिल करूँगी चिकन। 750 ग्राम मैंने ये चिकन ली है, ये डालूँगी इसमें। चिकन को मसाले के साथ भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन शामिल करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। क्वार्टर कप मैंने दही लिया है, फेंट के डालूंगी 2 दफ़ा में। एक दफ़ा में सारा डाल देते हैं तो पूरी ग्रेवी जो होती है वाइट हो जाती है, तो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो आधा आधा करके डालें। पहले मिक्स कर देंगे इसको। अब ये बाकी का भी डाल देंगे। भूनेंगे इसको। दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखिए मसाला कितना अच्छा हो गया है इसका। भुनाई खूब अच्छी करनी है ताकि खूब टेस्ट निकल के आएगा इसका। ये देखें चिकन की मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली। अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। भिंडियों को मैं फ्राई करूँगी, इसके लिए मैंने ये पैन लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। 250 ग्राम मैंने ये भिंडियाँ ली हैं, छोटे साइज़ की भिंडी हैं, इसमें टेस्ट होता है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके छन्नी में रख दिया था। पानी ड्राई हो गया तो मैंने ऊपर नीचे से इसका कट कर लिया है। ये डालेंगे इसमें। भिंडी को इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि इसमें लेस ख़त्म हो जाता है और ये सेट हो जाती है।
लो मीडियम फ्लेम पे भिंडियों को मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट, ये हो गई हैं। चलो अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। चिकन की मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली थी, अब इसमें ये भिंडियाँ शामिल करूँगी। भिंडियाँ डाल के इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ। भिंडियों को मैंने मिक्स कर दिया मसाले के साथ। 4 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसमें। पानी डालूंगी शोरबे के लिए, 2 कप पानी शामिल करूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। इतना बेहतरीन शोरबा बनेगा, कोई प्याज व्याज तैरती हुई नज़र नहीं आएगी इसमें। स्मूथ ग्रेवी होगी, बिल्कुल आराम से ही शोरबा बन जाता है और इतने मज़े का लगता है, सौंधा सौंधा। गर्मियों में वैसे भी लाइट लाइट खाने खाने चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसालों के नहीं खाने चाहिए। 25 मिनट के लिए हल्की आंचों में इसको कवर करके रख रही हूँ। भिंडियाँ भी गल जाएंगी, चिकन भी गल जाएगी। 25 मिनट के बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको क्या करना है। 25 मिनट के लिए चिकन को मैंने गलाने के लिए रखा था, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें चिकन भी बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है, हड्डी छोड़ देती है बॉडी। और ये भिंडियाँ भी इसके साथ साथ गल गई हैं, शोरबा भी पक गया है। ये देखें शोरबा देखें कितना अच्छा सा इसमें स्मूथ है, बिल्कुल कोई प्याज नहीं तैर रही है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी इसमें, हिला के डालेंगे इस तरह से। हरा धनिया शामिल करूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। हरा धनिया गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, ताकि हरे धनिए का गरम मसाले का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन और भिंडी का सालन तैयार हो गया, चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। गर्मियों में ऐसे ही शोरबे वाले सालन खाने का मज़ा आता है, लाइट लाइट फ्लेवर का होता है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। चिकन और भिंडी का सालन मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ। देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन और भिंडी का शोरबे वाला सालन, बहुत ही टेस्टी बना है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन और भिंडी का शोरबे वाला सालन बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग इसी तरह के शोरबे वाले सालन पसंद करते हैं और गर्मियों में इसी तरह के खाने खाने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।